हेलो तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आज के इस सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 50 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पे आधारित है, जिसे आप देख लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे गोल कर पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी से पूछा जा रहा है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 1 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी छात्र अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं सभी जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1872। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पारा मेर्क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पारा मेर्क्यूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य का आधिकारिक धर्म कौन सा था? मौर्य साम्राज्य का आधिकारिक धर्म कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आजीव धर्म। क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आजीव धर्म। मौर्य साम्राज्य का आधिकारिक धर्म कौन सा था? तो आजीव धर्म। क्वेश्चन नंबर 4 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी से पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया? भारत का राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, किस ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट पाया जाता है? किस ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नेपच्यून। किस ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट पाया जाता है? तो नेपच्यून पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे उसमें यह प्रश्न निश्चित तौर पे आपको आएगा, क्या कि एग्जाम से मिलता जुलता प्रश्न तैयार किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका क्वेश्चन नंबर 7 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हिमालय की मध्य श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 7 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हिमालय की मध्य श्रृंखला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, हड़प्पा संस्कृति किस नदी घाटी से संबंधित है? हड़प्पा संस्कृति किस नदी घाटी से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, घगर हाकरा। हड़प्पा संस्कृति जो है घगर हाकरा नदी घाटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, सेलुलोज किसका प्रमुख घटक है? सेलुलोज किसका प्रमुख घटक है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पादप कोशिका भित्ति। सेलुलोज जो है पादप कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 10 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, मीरा कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हीनायान। क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हीनायान थेरवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारत में मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है?
भारत में मनी बिल की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 110। भारत में जो मनी बिल की परिभाषा है वह किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, दूध उत्पादन से। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 14 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, गुप्त काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी होता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी होता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 पहली बार कब लगाया गया? राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 जो है पहली बार कब लगाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन नहीं है? ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है CH4 मीथेन, सी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी में है O3। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है भारत में सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे बड़ा ताजे पानी का झील कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, उलट झील। क्वेश्चन नंबर 18 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, उलट झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में दी गई? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में दी गई? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, केशवानंद भारतीय केस में, भारतीय केस में। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में दी गई? तो केशवानंद व भारतीय केस में दी गई। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है ओजोन छिद्र सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ओजोन छिद्र जो है सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है दादरा और नगर हवेली पुर्तगाल से कब मुक्त हुआ? दादरा और नगर हवेली पुर्तगाल से कब मुक्त हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1954। क्वेश्चन नंबर 21 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1954। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है भारत के संविधान का उधार लिया गया सबसे बड़ा भाग किस देश से आया है? भारत के संविधान का उधार लिया गया सबसे बड़ा भाग किस देश से आया है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है एंजल फॉल्स किस देश में है? एंजल फॉल्स किस देश में है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वेनेजुएला। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में होता है? किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, यूरेनियम।
किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में होता है? यूरेनियम का प्रयोग जो होता है परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनती है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में इंसुलिन जो है कहाँ बनती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय में। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है थर्मल पावर प्लांट में कौन सा ईंधन सबसे अधिक उपयोग होता है? थर्मल पावर प्लांट में कौन सा ईंधन सबसे अधिक उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोयला। क्वेश्चन नंबर 26 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोयला। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ए ओ ह्यूम एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाए तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है लैंगिक अनुपात किसकी तुलना है? लैंगिक अनुपात जो है किसकी तुलना है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, पुरुष महिला का। क्वेश्चन नंबर 30 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका, मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1919। क्वेश्चन नंबर 32 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1919। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है किस धातु से बिजली का सबसे अच्छा संचालन होता है? किस धातु से बिजली का सबसे अच्छा संचालन होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चांदी। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चांदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है पंचशिला समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? पंचशिला समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 34 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शुक्र। क्वेश्चन नंबर 35 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शुक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? चिपको आंदोलन जो है क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यह भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन नंबर 37 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछेगा तो अंटार्कटिका रेगिस्तान है, जो ठंडा रेगिस्तान सबसे बड़ा है। और विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान पूछा जाएगा तो सहारा है। सबसे गर्म और बड़ा रेगिस्तान पूछा जाएगा तो सहारा।
और सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछा जाए विश्व का तो अंटार्कटिका रेगिस्तान को टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है मिखाइल गोर्बाचेव क्या है? मिखाइल गोर्बाचेव किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? मिखाइल गोर्बाचेव किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। मिखाइल गोर्बाचेव जो है किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा जा रहा है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा डिगबोई। क्वेश्चन नंबर 41 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा डिगबोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 से पूछा जा रहा है भारत में आरटी एक्ट कब लागू हुआ? भारत में आरटी एक्ट जो है कब लागू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। सन 2005 में लागू हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 से पूछा जा रहा है विश्व की सबसे गहरी झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा बुलर झील। क्वेश्चन नंबर 43 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा बुलर झील। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बुलर झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 से पूछा जा रहा है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? किस तत्व का जो है परमाणु क्रमांक 1 है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई? भारत में आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा 1935। क्वेश्चन नंबर 45 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा जा रहा है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वह पोखरण में हुआ। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा पोखरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 से पूछा जा रहा है श्वेत रक्त कणिका WBC का कार्य। श्वेत रक्त कणिका WBC का कार्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा रोग प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 47 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी से रात में अंधापन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है वह दांतों के लिए होता है। विटामिन डी जो होता है हड्डियां कमजोर होता है उसके लिए होता है। और विटामिन B12 जो होता है क्वाल्ट के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 से पूछा जा रहा है एलपीजी मुख्यतः किस गैस का मिश्रण है? एलपीजी जो है वो आपके प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा मुंबई नवीन शोभा। क्वेश्चन नंबर 50 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा।